80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी। इसके तहत 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। इस निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं दायर हुई थीं। जस्टिस अब्दुल नज़ीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने हाल ही में 4:1 के बहुमत से नोटबंदी के पक्ष में निर्णय सुनाया। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सरकार की प्रक्रिया में भारी खामियां थीं, इसलिए नोटबंदी के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के अनुसार नोटबंदी की प्रक्रिया ने विधि के शासन का मजाक बना दिया। उनका कहना था कि केवल आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश के आधार पर ही सरकार नोटबंदी कर सकती है, लेकिन यहाँ प्रक्रिया को पलट दिया गया। याचिका में आरोप था कि नोटबंदी के निर्णय के पूर्व सरकार ने इस विषय पर आरबीआई के साथ पर्याप्त विचार विमर्श नहीं किया। वैसे सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई ने कहा कि केंद्र ने नोटबंदी की सिफारिश करने के लिए आरबीआई एक्ट के तहत प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया। केंद्र सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को कुछ नोटों के विमुद्रीकरण की अधिसूचना अधिनियम की धारा 26(2) के तहत जारी की गई थी। इस प्राविधान के संबंध में पीठ इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या केंद्र सरकार को धारा 26(2) के तहत उपलब्ध शक्ति का मतलब है कि इसका उपयोग केवल एक या कुछ सीरीज के बैंक नोटों के लिए किया जा सकता है, अथवा सभी सीरीज के नोटों के लिए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि 500 और 1000 रुपये के बैंक नोटों की सभी सीरीज को अचानक विमुद्रीकृत किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आरबीआई एक्ट की 26(2) में कोई भी का अर्थ बैंक नोट के एक विशेष मूल्य वर्ग की विशेष सीरीज है, न कि सभी मूल्य वर्ग की सभी सीरीज। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आरबीआई एक्ट के 26(2) की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की वकालत की। इसका अर्थ है कि एक व्याख्या जो अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाती है और जो सुचारू व सामंजस्यपूर्ण कार्य को सुनिश्चित करती है, उसे चुना जाना चाहिए। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 26(2) के कोई या किसी को संकीर्ण रूप में न देखकर विस्तृत रूप में देखा। 26(2) की विस्तृत व्याख्या के दौरान याचिकाकर्ताओं ने यह पक्ष भी रखा कि अगर 26(2) के कोई का मतलब कोई को प्रतिबंधित अर्थ नहीं दिया गया है तो इस प्राविधान को रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह केंद्र सरकार को असंबद्ध, अनिर्देशित और मनमाना अधिकार देता है
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के फैसले ने प्राविधान को कायम रखा है। स्टॉप।